उसके बाद हमने देखना है अब दैट इज रिवीजन ऑफ रिवाइज रिटर्न जो है उसके बारे में हमने बात करनी। रिमेंबर, आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। अब जब भी रिटर्न फाइल कर लेंगे तो उसमें गलती हो सकती है, उसमें एरर्स हो सकते हैं, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। आप खुद सोचें, आप रिटर्न फाइल करके आए हैं, उसमें गलती भी हो सकती है, उसमें एरर्स भी हो सकते हैं, उसमें मिस्टेक्स जो है वो भी क्या हो सकती हैं, वो गिवन है, हो सकती हैं। अब वो गलती हो गई है, एरर्स हो गए हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं, क्या आपने रिटर्न फाइल की है तो क्या कभी आप उनको ठीक नहीं कर सकते? आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब इस रिवीजन में ना दो चीजें जो हैं वो हमने देखनी है। एक है जिसे हम कहते हैं विदाउट अप्रूवल और दूसरा है विद अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर। कि मैंने रिटर्न फाइल रिवाइज करनी है, मुझे रिटर्न रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए? मुझे रिटर्न रिवाइज करने के लिए या तो कमिश्नर की परमिशन दरकार है या मुझे कमिश्नर की परमिशन नहीं दरकार। इसमें हमने देखना है। इसमें जरा देखिएगा, इसमें दो सिनेरियोज बनते हैं, सीन नंबर 1 और सीन नंबर 2। सीन नंबर 1 जो है, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं विद इन 60 डेज ऑफ रिटर्न, मतलब जब आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसके 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने रिटर्न रिवाइज कर दें तो आपको कमिश्नर की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की 15 सितंबर 2023 को, आपको याद आया कि यार ये तो गलती हो गई है एंड ऑल स्टफ, आपने जाके उसकी रिवीजन कर दी, उसको आपने रिवाइज कर दिया 10 अक्टूबर 2023 को ठीक कर लिया। अब बताएं क्या ये जो रिवीजन है ये विद इन 60 डेज ऑफ ओरिजिनल फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो रही है? आंसर इज यस। अगर ये हो रही है तो आप कर सकते हैं, आपको कमिश्नर की कोई किसी किस्म की अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। गॉट इट? सीन 2 देखते हैं। सिनेरियो 2 में आपने जो अपनी ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई थी, मिस्टेक्स वगैरह थी, आपने कहा ठीक करनी है, आपने रिवाइज्ड रिटर्न जमा करवाई और रिवाइज्ड रिटर्न में रिवाइज इनकम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल इनकम, मतलब जो आपकी ओरिजिनल इनकम थी, रिवाइज इनकम क्या है उससे ज्यादा है, या आपका रिवाइज लॉस जो है वो ओरिजिनल लॉस से क्या है, कम है। अब इस सिनेरियो में देखें बेनिफिट किसको है? बेनिफिट गवर्नमेंट की है। अब देखिए पहले गवर्नमेंट ने, आपने गवर्नमेंट को बताया 1000 इनकम है, गलती हो गई, आपने बाद में कहा इनकम 1200 हो गई है, आपने उसने कहा ठीक है, अब 1000 पे टैक्स कम था, 1200 पे टैक्स ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा टैक्स होने से गवर्नमेंट को बेनिफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन करने की वजह से अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है,
आपको कमिश्नर की कोई अप्रूवल वगैरह रिक्वायर नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। गॉट इट? या इन अदर सेंस, आपने पहले कहा था कि आपको 800 का लॉस हुआ है, बाद में कहा नहीं है तो 500 का लॉस है, अब लॉस कम कर रहे हैं, तो इस केस में भी बेनिफिट किसका है? गवर्नमेंट का है। तो इन दोनों सिनेरियोज में फायदा किसका हो रहा है? हुकूमत का हो रहा है। क्योंकि हुकूमत का फायदा हो रहा है तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, इसमें आपको कमिश्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, आप कमिश्नर की अप्रूवल के बिना ही क्या कर सकते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? और अप्रूवल कब चाहिए होगा? रिमेंबर, अगर आपकी रिवाइज इनकम लेस है ओरिजिनल इनकम से, या आपका रिवाइज लॉस ज्यादा है ओरिजिनल लॉस से। पहले इनकम थी आपकी 100, अब आपने कहा इनकम तो 80 रुपए है, अब गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान होगा। पहले तो आपका लॉस 2000, अब आपने कहा लॉस मेरा 5000 है, अब गवर्नमेंट को क्या है? लॉस है। अब क्या करना पड़ेगा? अगर ये सिनेरियो है तो इसके ऊपर आपको क्या चाहिए? कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए। आपको क्या चाहिए? इसके ऊपर अप्रूवल जो है वो रिक्वायर्ड है। आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? उस बंदे ने आपको अप्रूवल देनी है। अगर वो दे देगा, आप रिवाइज रिटर्न जमा करवा देंगे, वो है आपकी वैलिड रिटर्न कहलाएगी। और अगर वो 60 दिन गुजर जाए और वो अप्रूवल ना दे, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारी रिवाइज रिटर्न क्या हो चुकी है? अप्रूव्ड हो चुकी है। ये हमने क्या करना है? लेके चलना है। तो ये पूरा सिनेरियो आपने याद रखना है। क्या पहला, क्या रिवीजन पॉसिबल है? द आंसर इज यस, रिवीजन पॉसिबल है। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें अप्रूवल रिक्वायर नहीं है? वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें अप्रूवल रिक्वायर है? रिमेंबर, जिसमें अप्रूवल रिक्वायर नहीं है कि अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हुए 60 दिन के अंदर आप रिवीजन कर रहे हैं, अप्रूवल रिक्वायर नहीं है। या अगर आपकी रिवाइज इनकम ज्यादा है ओरिजिनल इनकम से, आपका रिवाइज लॉस कम है ओरिजिनल लॉस से, तब क्या आपको अप्रूवल वगैरह रिक्वायर नहीं है? अप्रूवल कब रिक्वायर होगी? जब आपका रिवाइज लॉस कम हो, इनकम कम होगी ओरिजिनल इनकम से, रिवाइज लॉस ज्यादा होगा ओरिजिनल लॉस से, फिर आपको अप्रूवल रिक्वायर होगी। अगर अप्रूवल आपको टाइम पे दे दे 60 दिन के अंदर अंदर, आपकी रिवीजन वैलिड है। अगर वो 60 दिन गुजर के उसने अप्रूवल ना दी, तो जो भी आपकी रिवीजन होगी वो वैलिड ही क्या हो जाएगी? कंसीडर हो जाएगी। तो ये चीज जो है सारी क्या है, हमने लेके चलनी होती है। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ रिवीजन ऑफ रिटर्न। अगर आपको ये कंसेप्ट याद हो गया है तो रिवीजन जो है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अब जब भी रिवीजन होगी तो रिमेंबर, रिवीजन कर सकते हैं। हम रिवीजन करेंगे तो रिवाइज अकाउंट या रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट जो है वो हमने क्या करने हैं? अटैच करने हैं। रीजंस ऑफ जो है हमारे पास वो लिखी होनी चाहिए कि हम रीजन क्यों रिवाइज कर रहे हैं। 60 दिन के अंदर करेंगे, परमिशन रिक्वायर नहीं है। इनकम ज्यादा है, लॉस कम है, तब भी परमिशन जो है रिक्वायर नहीं है। परमिशन कब रिक्वायर होगी? जब हमारा इनकम कम हो गई है, लॉस ज्यादा हो गया है, तभी क्या होगी? हमारी प्रोविजन जो है वो परमिशन जो है वो रिक्वायर हो रही होगी। तो ये सारा सिनेरियो जो हमने क्या कर लिया, अभी डिस्कस आउट कर लिया है। उसके बाद जब आपने रिवीजन करनी है, जब रिटर्न रिवाइज करेंगे, तो रिटर्न रिवाइज करने के साथ क्या करना होगा? आपको पेनल्टीज वगैरह जो है वो वगैरह पे करनी पड़ेंगी। रिमेंबर,
अगर आपको ऑडिट का नोटिस अभी रिसीव नहीं हुआ, ऑडिट का नोटिस रिसीव होने से पहले ही आप रिवीजन कर देते हैं, तो जितना टैक्स आपने कम पे किया होगा सिर्फ वो पे करेंगे प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज, बट कोई पेनल्टी वगैरह आपकी पे नहीं होगी। इस टेबल का स्क्रीनशॉट आपने लेना है बस। उसके अलावा अगर आपका ऑडिट शुरू हो गया लेकिन आपको अभी शो कॉज नोटिस जो है वो इशू नहीं हुआ, ऑडिट हो रहा है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन आपको अभी शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ, कमिश्नर ने कहा यार हमें शक है तुम्हारा ये टैक्स कितना कम बन रहा है, जो उसने टैक्स बताया आपने 40 रुपए वो पे कर दिया, सारा डिफॉल्ट चार्ज और 25% उसकी पेनल्टी जो है आप पे कर देंगे। लेकिन अगर आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया और आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया कि भाई तुमने इतना टैक्स चोरी किया है, तो फिर जितनी अमाउंट चोरी की होगी डिफॉल्ट सरचार्ज प्लस 50% ऑफ पेनल्टी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, ये पे करनी पड़ेगी। और रिमेंबर रिवाइज रिटर्न के ऊपर भी आपको साइन करना पड़ेगा, ड्यूली सिग्नेचर होना चाहिए, आपके जो साइन जितने भी हैं वो होने चाहिए अलोंग विद द रिवाइज रिटर्न। तो ये चीज जो है ये क्या करनी है, आपने इसको याद रखना है। तो ये रिवीजन का प्रोसीजर है, ये किस तरह से हम इसको रिवाइज करेंगे, किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होंगे। तो आई गेस आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको कंसेप्ट चल जाए पता कि अप्रूवल कब रिक्वायर है, अप्रूवल कब रिक्वायर नहीं है, और अप्रूवल अगर रिक्वायर है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा हमने क्या कर लिया, डिस्कस आउट कर लिया है। उसके बाद अगर आपका बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए, आपका बिजनेस जो है वो खत्म हो रहा है, आप कारोबार बंद करके जा रहे हैं, अब क्या किया जाएगा। रिमेंबर अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो 15 डेज ऑफ डिसकंटिन्यू मतलब बिजनेस बंद करने के बाद 15 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा, कमिश्नर को नोटिस भेजेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आप जाते हैं यहाँ पे अपने पोर्टल के ऊपर, आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर, यहाँ पे जाके नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बताएंगे टैक्स पीरियड कौन सा आपका जी, टैक्स ईयर 2023 है, आप इसको लिखेंगे, सर्च करेंगे आ जाएगा, वापस सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी रीजंस जो है बताएंगे कि जी मैं अपना कारोबार जो है वो बंद करना चाह रहा हूँ, ये रीजंस है, इस रीजंस की वजह से मैं चाहता हूँ मेरा कारोबार जो है वो बंद हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिस दिन आपने इसको नोटिस देना है, मतलब जब बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस बंद करने के बाद क्या किया जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, आपको नोटिस जो है वो दे दिया जाएगा। आपने देना होगा कमिश्नर को कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपना कारोबार बंद करने जा रहा हूँ। उसके अलावा ये जो बंदा होगा जो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है, ईयर स्टार्ट से लेके डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस तक, जिस दिन उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है उस पीरियड की सेपरेट टैक्स रिटर्न जो है वो हमें जमा करवाएगा। मतलब इस डेट से लेके आपने फैसला किया 28 फेब को बिजनेस बंद कर रहा है, तो 1 जुलाई से लेके 28 फेब तक की क्या करेंगे आप, रिटर्न जो है वो जमा करवा रहे होंगे। अगर टैक्स पेयर खुद नोटिस ना दे लेकिन कमिश्नर को लग जाए पता कि यार इसका कारोबार बंद हो जाएगा या बंद होने वाला है, तो वो खुद क्या करेगा, वो नोटिस आपको भिजवा देगा कि भाईजान आपका कारोबार बंद होने वाला है, तो आप हमें रिटर्न जमा कराएं, आखिरी रिटर्न, आपका कारोबार जो है खत्म होने वाला, रिटर्न जमा कराएं, कारोबार जो है आपका बंद हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी ड्यू डेट जो है वो मेंशन होगी, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें भी, इस सिनेरियो में भी 12 महीने से कम अरसे की रिटर्न जमा हो सकती है। मतलब जिस डेट से लेके, ईयर स्टार्ट से लेके डेट ऑफ डिसकंटिन्यूस तक ही क्या करनी पड़ेगी, आपको रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? आगे डिस्कस करते हैं हम।
ड्यू डेट्स क्या है रिटर्न फाइल करने की, इनको हम डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। रिमेंबर इंडिविजुअल एओपी, इंडिविजुअल की और एओपी की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है 30 सितंबर, ठीक है। 30 जून के ऊपर इनका ईयर एंड होगा। इनके लिए जो ड्यू डेट है वो है जी 30 सितंबर जो है, ये क्या कंसीडर होगी ड्यू डेट होगी इंडिविजुअल के लिए और एओपी के लिए। गॉट इट। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी, इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ईयर एंड 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के दरमियान हुआ, ध्यान से सुना, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ईयर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के दरमियान में एंड हुआ, इसकी ड्यू डेट क्या होगी 30 सितंबर होगी अगले साल की। एक कंपनी है उसका ईयर शुरू हुआ फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2022, एक कंपनी है उसका ईयर शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2022 को, खत्म हुआ जाके 30 सितंबर 2023 को। अब ये ईयर एंड क्या इस टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताएं। इसकी ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न फाइल करने की अगले साल की 30 सितंबर 2024 कहलाएगी। गॉट इट। कि अगर देखिए हमारा टाइम पीरियड है इसके दरमियान, मतलब हमारा ईयर जुलाई से लेके दिसंबर के दरमियान, अगर इनमें से किसी भी महीने में ईयर एंड होगा कंपनी का, तो ड्यू डेट क्या होगी नेक्स्ट ईयर की सितंबर जो है वो उसकी ड्यू डेट कंसीडर होगी। अगर कोई भी कंपनी जिसका ईयर एंड 1 जनवरी से लेके 30 जून के दरमियान हो रहा है, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, इसकी ड्यू डेट हमारे पास 31 दिसंबर कहला रही होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान हो रहा है तो ड्यू डेट 31 दिसंबर है। अगर ईयर एंड जो है वो जुलाई से दिसंबर में हो रहा है तो ड्यू डेट हमारे पास क्या है अगले साल की सितंबर कंसीडर हो रही होगी। गॉट इट। उसके बाद अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं बिजनेस अपना भी हम पढ़ के आए हैं, उसमें जो ड्यू डेट फिक्स कर दी जाएगी वही आपकी ड्यू डेट है। उसके अलावा जो भी नोटिस मिलता है, नोटिस के रिस्पॉन्स में जो डेट मेंशन की जाएगी वही क्या कहलाएगी आपकी ड्यू डेट कंसीडर हो रही होगी। ये चीज आपने क्या करनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। नॉर्मल ड्यू डेट 30 सितंबर, डिसकंटिन्यू जो डेट मेंशन की जाएगी वो, नोटिस के रिस्पॉन्स में जो ड्यू की जाएगी वही होगी ड्यू डेट। अगर कोई कंपनी है जिसका ईयर एंड जनवरी से जून के दरमियान हुआ उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर, कोई कंपनी जिसका ईयर एंड जुलाई से दिसंबर के दरमियान हुआ उसकी ड्यू डेट क्या होगी 30 सितंबर कंसीडर हो रही होगी। ये चीज जो है सारी क्या करनी है आपने याद रखनी है। तो उसके बाद है क्या हमें टैक्स रिटर्न फाइल करने की एक्सटेंशन मिल सकती है। नॉर्मल है ड्यू डेट हमारे पास 30 सितंबर,
क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है? द आंसर इज यस, कि आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। प्रोसीजर क्या है कि मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन मिलेगी 15 दिनों की। मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन मिलेगी 15 दिनों की, या अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम पीरियड की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। प्रोसीजर क्या है कि ड्यू डेट से पहले पहले जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे कमिश्नर को। कहाँ जाएंगे? ये आपके पास पोर्टल है, आप इस पोर्टल पे जाएंगे, आप इधर जाएंगे एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पे, यहाँ पे आप एक्सटेंशन की रिटर्न जो डिमांड कर रहे हैं वो क्या करेंगे? फाइल करेंगे। अब एक्सटेंशन जो है कमिश्नर एवं मुंह उठा कर नहीं दे देगा। कमिश्नर ने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी? कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे, या बीमार, या कोई मिस एडवेंचर, या उससे लगे पता कि यार वाकई इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? आपको एक्सटेंशन दे देगा। और एक्सटेंशन आपको मैक्सिमम कितने दिनों की मिलेगी? 15 दिनों की, या उससे थोड़े से ज्यादा दिनों की एक्सटेंशन जो है वो आपको मिल सकती है। गॉट इट? तो यहाँ पे चैप्टर हमारा जो है ये कंप्लीट होता है।